आप सबों को नया साल मुबारक हो। जी हाँ, आज से हम 2024 स्टार्ट कर रहे हैं, 2024। और ये 2024 की जो पहली सुबह है उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। 2023 को टाटा बाय बाय हो गया। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि लोग मिडनाइट को, बीच रात्रि को जब नए साल में एंटर करते हैं तो खूब फटाके, आतिशबाजी और पार्टी और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं हर्षोल्लास के साथ। और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा ही कर देते हैं और उससे थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह होने का भी डर रहता है। लेकिन अगर हम सब खुशी के साथ इस नए साल का स्वागत करें और विशेष करके मसीही व्यवहार के साथ, मसीही सोच के साथ, तो साहब वो बात अलग हो जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब नया साल आता है तो हम लोग बड़े खुश रहते हैं, खुश होते हैं। अब इस नए साल में क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या हाइलाइट्स होंगी। मेरी ऐसी आशा है कि 2023 में आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा, जैसा मेरा पिछला एपिसोड में था। लेकिन अब जो 2024 आ गया है, एक नया साल नई आशा के साथ, तो आइए हम उसका दिल से, हृदय से, मन से, पूरे व्यक्तित्व से, देह प्राण आत्मा से हम उसका स्वागत करें। और ऐसी हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देगा, नई आशाओं से भरेगा और नई चुनौतियां अगर हमारे सामने आती हैं तो उसका अनुग्रह भी हमारे लिए काफ़ी होगा। सो फिर से आप सबों को नया साल मुबारक हो। इस नए साल में मैं आपके सामने विशेष करके 5 परमेश्वर के वचन में से 5 बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा, 5 बाइबल पदों को लेकर के जो हमारे लिए आशावादी हैं और हमारे लिए एक विश्वास को बढ़ोतरी देंगे। हम विश्वास में बढ़ेंगे, हम चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। ठीक है, सो आइए हम शुरुआत करते हैं इस नए साल की नए कदम में, एक नई आशा के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। तो चलिए पहले हम देखते हैं यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब और उसका 40 अध्याय और उसका 30 और 31 पद। यशाया उसका 40, 30 और 31 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जवान तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खा करके गिर भी जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये परमेश्वर की एक प्रॉमिस है, एक प्रतिज्ञा है आपके लिए, मेरे लिए इस नए साल में। जी हाँ, तो ये प्रतिज्ञा आप अपने बाइबल में या कहीं दिमाग में लिख लीजिए इसको। यशाया 40, 30 और विशेष करके 31। अब हम तरुण मतलब जवान हम जो हैं, हम काम करते करते थक जाते हैं, करेक्ट। लेकिन यदि हम यहोवा की बाट जो हैं, यदि हम यीशु मसीह की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें और उसी पर अपना आश्रय रखें, तो लिखा हुआ है कि हम एक नया बल प्राप्त करेंगे, एक नया अनुग्रह प्राप्त करेंगे और हमारे काम सफल होंगे। लिखा हुआ, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और बिल्कुल थकेंगे भी नहीं और न गिरेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन इसमें यह देखना है कि मैं और आप इस 2024 में हम किसी मनुष्य की ओर ना देखें, किसी इंस्टीट्यूशंस की ओर ना देखें, किसी संस्था की ओर ना देखें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर देखें। आप जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी भी आने वाले, 2023 में नहीं आए, लेकिन क्या वो 2024 में आएंगे? जिस प्रकार के हमारे चारों तरफ जो समाज में बदलावट आ रहा है, दुनिया में,
खलबली मची हुई है सब जगह, तो उसको तो देख करके लग रहा है कि यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। तो क्या हम तैयार हैं? आइए हम प्रभु की बाट जोहें, उसकी ओर देखे, जागते रहें। ऐसा ना हो कि हम सो जाएं। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। 2024 में आपके लिए और मेरे लिए एक प्रॉमिस है, एक प्रतिज्ञा है कि हम यहोवा की बाट जोहें, है ना। और इसीलिए हम अपने आप को तैयार भी करें। अच्छी तरह से आप जानते हैं कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति, नेता हमारे शहर आता है या हमारे मोहल्ले में आता है तो हम खूब सजाते हैं, सड़कों को साफ करते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा आने वाले हैं तो हम आत्मिक रीति से और भी क्यों न तैयार हों, है ना। तो आइए, पहला जो प्रॉमिस है, हम यहोवा की ओर बाट जोहें, और जब हम वो बाट जोते हैं, यहोवा की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं और वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 17वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसियों 5:17, और वो लिखा हुआ है, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब देखिए, हमने 2023 में हो सकता है हम पाप में स्लिप हो गए होंगे या टेम्पटेशन में गिर गए होंगे या हमसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, लेकिन वो हम रिपीट ना करें 2024 में। और इसलिए लिखा हुआ है कि हमें बुद्धिमान होना है। और लिखा हुआ है, मैं आपके लिए 15वां और 16वां पद भी पढ़ देता हूं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? आप जानते हैं क्या हो रहा हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारी दुनिया में। हालत ठीक नहीं है। तो अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो ये आपको और मुझको ध्यान देना है कि हम फजूल बातों में, उल्टी सीधी बातों में ना फंसे। लेकिन परमेश्वर का वचन, जितना हम उस परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम याद करेंगे, जितना हम वचन पर मनन करेंगे, उतना हम और बुद्धिमान बनते जाएंगे। बुद्धिमान का मतलब है कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम किस प्रकार से अपना जीवन इस दुनिया में जिए जब तक कि वो ना आए। इसीलिए बुद्धिमान के समान हमें चलना। और 18वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे तो लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ। 2024 मेरा और आपका जीवन पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो। मेरा मन, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा शरीर, मेरा व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो सके, जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं इफिसियों उसका 5:18। ठीक है। तीसरी बात हम देखेंगे, हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 18वां पद। जैसे कि आप जानते हैं कि 2023 में हमारी कलीसिया को, चर्चेस को बहुत सताया गया। आप सब जानते हैं इसके बारे में, है कि नहीं। कई हमारे पास्टर्स को, लीडर्स को गलत केस बता करके थाने में ले गए, और कई लोग जेल में भी हुए, कुछ लोगों ने मार भी खाया। लेकिन देखिए, ये प्रभु के लिए सब सहना है, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे कारण लोग तुम्हें सताएंगे। क्या 2024 में भी ऐसा हो सकता है? भाई देखिए, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि लोग हमारे विरोध में आएंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा होगा। लेकिन जब ऐसी बात होती है तो हमें परमेश्वर का वचन याद करना है। रोमियो उसका
8 अध्याय और 18 पद। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जो दुख, यातना, क्लेश, परेशानी, कई चीज़ें जो विशेष करके अन्य जातियों से आता है, अन्य लोगों से आता है, हमें सहना है। ये तो परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा सहने के लिए। हमें अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करना है, हमें रिबेलियस नहीं होना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना जो हमें सताते हैं कि वे भी सच्चे परमेश्वर को अपनाएं। 19 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है, बाट जो रही है ना। तो मेरे प्रियो, विशेष करके 2024 में जब इस प्रकार की यातनाएं और दुख और मुसीबत, कष्ट, परेशानी जो आती हैं, विशेष करके मसीहियों के लिए, तो उस समय हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को इनकरेज करें और हमें सहना है। ये तो परमेश्वर का वचन कहता है। हालांकि मेरे लिए इतना बोलना बड़ा आसान है यहाँ पर, लेकिन वचन तो यही कहता है। तो हमने देखा तीसरी बात कि हम अंत तक विश्वास योग्य बने रहें। हम अपना जो विश्वास है उसको ना तोड़ें, लेकिन और भी हम प्रभु में बलवंत होते जाएं। तो ये तीसरा जो चुनौती आपके लिए, मेरे लिए यहाँ पर है 2024 में। चलिए चौथा जो मेन पॉइंट हम देखते हैं, और वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय 22 से 24। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 22 से 24। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि 2024 में हमारे जो भी बचे खुचे पुरानी आदतें, पुराना मनुष्यत्व, हमारे पुराने पाप हम लेकर के 2024 में ना आए, है ना, और नए मनुष्यत्व को पहनते चले जाएं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 4 अध्याय 22, 23 और 24। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो नया मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व हम लेकर के ना आए, पुराने कपड़े हम ना पहने, नए कपड़े, नया मनुष्यत्व, नया मन और नया व्यक्तित्व परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, ये बहुत जरूरी है। और नए मनुष्यत्व का क्या मतलब है? लिखा हुआ है 25-26 में, इस कारण झूठ बोलना छोड़ दो। हर एक अपने पड़ोसी से क्या बोले? सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के क्या है? अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। ये क्या है? नया मनुष्यत्व है। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि इससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। ये 2024 में हम एक प्रण बना लें कि हाँ, मैं अब अपने नए मनुष्यत्व में और चलता चला जाऊं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पुराना मनुष्यत्व आप लेकर के आए या 2023 में आपने पुराना मनुष्यत्व रखा। नहीं, जो भी कभी कभी जो चीज़ें मेरे जीवन में कुछ आदतें हैं, जैसे क्रोध है ना, वो एक हो जाता है हमारे जीवनों में, परिवार में और हमारे संबंधियों के साथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें छोड़ना है, ताकि हम
नए बनते चले जाएं। अंत में मैं आपके लिए परमेश्वर की ओर से एक प्रॉमिस देना मांगता हूँ, एक प्रतिज्ञा देना मांगता हूँ कि आप इसको आप अपने मन में, अपने बाइबल में रखें और इस पर मनन कर सकें, इस पर सोच सकें। पाया जाता है यिर्मयाह की किताब और उसका 29 अध्याय और 11 पद। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। हमारा आज का टाइटल क्या था? नया साल नई आशा। जी हाँ, और ये नई आशा कहाँ में मिलता है भाई? परमेश्वर के वचन में। अभी मैंने आपको जो जितने वचन सुनाए, विशेष करके 5 मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान लाया, और अंत में यहाँ पर लिखा हुआ है, अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है ना, बहुत प्यार करता है। उसकी कुछ कल्पनाएं हैं आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया, है ना। और लिखा हुआ है कि जो कल्पनाएं वो कैसी हैं? अरे साहब, लाभ की हैं, हानि की तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता है कि नहीं, वरन कुशल ही की हैं। और अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्या बात है! तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा। यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय 11, 12 और 13 और 14 भी है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे प्रियो, 2024 ढेर सारे वचन आपको मिलेंगे, लेकिन हमारे जो कटारे कम्युनिकेट्स में है आपके लिए ये मेरा वचन, जो आज का डिवोशन है, परमेश्वर के वचन के आधार पर मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा। तो 2023 तो चला गया, अब वो कभी लौट के नहीं आएगा। अब हमें उस आशा भरी निगाह से आत्मा में चलते हुए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए वचन को पढ़ें, मनन करें, एक दूसरे के साथ एक पवित्रता का व्यवहार करें, परमेश्वर पर आशा रखें, उसकी बाट जो है, क्योंकि देखिए वो जल्दी आने वाला है। एक शायद गाना आपने सुना होगा, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। तो हमारी आंखें उस प्रभु परमेश्वर पर टकटकी लगाए रहें। किसी ने कहा है इंग्लिश में, मैं आपके सामने बोलूंगा फिर हिंदी में बताऊंगा, जीसस कीप लुकिंग अप बिकॉज जीसस इज लुकिंग डाउन। हिंदी में इस प्रकार से है, आप अपनी आंखें ऊपर के स्वर्ग की ओर लगाएं, क्योंकि यीशु नीचे पृथ्वी पर आने वाला है ना। बहुत अच्छा थॉट है ये। तो हमने आज देखा कि जो हम बोलते ना हैप्पी न्यू ईयर, वेल ये तो एक ग्रीटिंग्स है, मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इन हैप्पी न्यू ईयर से भी डीपर, गहरे मसीहत्व में जाना है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की भरपूरी, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, परमेश्वर पिता का प्रेम हमारे साथ, हम सबों के साथ बना रहे। यही तो बात है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जब मैं इस नए साल की ओर देख रहा हूँ, और मेरी ऐसी आशा है कि आप सबों के लिए एक 2024 जो है चुनौती भरा होगा, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा परमेश्वर हमारे साथ है। लिखा हुआ है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और विशेष करके जब हम नए साल में आते हैं, देखते हैं
और कुछ जिसको हम क्या होगा हमें नहीं पता, क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है कि 2024 में क्या होगा, और वो अपने लोगों को संभालेगा। और यदि हम उसमें काम करते रहें, बिजी रहें, विश्वास योग्य बने रहें, देखिए अंत में वो हमें बहुत सारा रिवॉर्ड, बहुत सारा फल देगा, जिससे परमेश्वर की महिमा हो सकेगी। सो फिर से मैं ये आपसे कहूँगा, हैप्पी न्यू ईयर, या हिंदी में बोलें नया साल 2024 आपके लिए, परिवार के लिए, हम सबों के लिए एक मुबारकबाद वाला हो, और परमेश्वर के अनुग्रह में भरा हुआ साल हो, पवित्र आत्मा की भरपूरी से 2024 हमारा हो सके। आमीन।